फाइनली गुड्डी की स्वीटी मदद को आ पहुंची है और गुड्डी वहां पे देख के स्वीटी को बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वह नहीं जानती है कि लोग क्या क्या चालें चल रहे हैं। लेकिन उसे क्या, स्वीटी है ना उसकी मदद करने के लिए, जिसको देख के आप देखेंगे कि हैरान हो जाता है हमजा और कहता है आखिर ये सब क्या है। जिस पर वो कहती है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन दूसरी तरफ कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगजेब पता नहीं क्या क्या चालें चलने वाला है। जहांगीर को इस तरह से रुस्वा करके पता नहीं क्या क्या करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जहांगीर की जान अपने बेटे में है। अब वो उसको नहीं छोड़ेगा। और जहांगीर कहता है कि एक दफ़ा उसको वापस आ लेने दो, देख लेना कि इस औरंगजेब का मैं क्या हश्र करता। गुड्डी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि हमजा इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता है। गुड्डी ने ही उसको वर्गलाया होगा और किसी की वजह से वो ऐसे इधर उधर चले गए होंगे। लेकिन आप देखेंगे जी, जो औरंगजेब है वो कहता है कि बस समझो गुड्डी यहाँ से नहीं मिलने वाली, और ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुड्डी का ना मिलना ही हर चीज़ का यानी कि तरीका है। जिस पर शाहजेह कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमें ज़रा मोहतात हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि गुड्डी वापस आ जाए और हमारा बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों के सबके प्लान जो हैं वो फेल होने वाले हैं। गुड्डी बहुत जल्द वापस आने वाली है, क्योंकि स्वीटी ने उसका साथ दे दिया है। हमजा बहुत खुश होता है, कहता है कि हम जाकर मामा को इसके बारे में बताएंगे कि स्वीटी कितनी अच्छी है, क्योंकि मामा तो इस स्वीटी के बारे में बातें कर रही थी कि वो अच्छी नहीं है, जादू की पुड़िया है। लेकिन अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि स्वीटी वाकई में बहुत अच्छी है, और हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि वो तो सबको प्यार करती है। और पता नहीं सब उसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ पा रही है। खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है, और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है, और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाजिया भी कहती है कि देख लेना अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे, और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाजिया भी काफ़ी उदास और परेशान है, कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है, और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा। फिर एक नई चाल चला दी गई है। कैसे तरीके तरीके से सब कुछ तबाह किया जा रहा है। ये लोग न जाने क्यों मासूम बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये कमाल सीन बना रहे हैं वो। खैर आप देखेंगे कि गुड्डी और हमज़ा को जैसा कि किडनैप कर लिया गया है, काफ़ी परेशानी का आलम है। अब इशरत खून के आंसू रो रही है बैठ के। जहांगीर को बुरे तरीके से आग लग चुकी है, क्योंकि जहांगीर दूसरों की बेटियों को जहर देने पर तो तुला होता है, लेकिन अपने बेटे की किडनैपिंग पे काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। सोनी को भी अब अकल ठिकाने आई। खैर बच्चे हैं, मिल जाएं तो अच्छा है। लेकिन जी फिलहाल अब देखेंगे
कि उसकी स्वीटी कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए गए। जहांगीर जो है अब खामोश हाथ पर हाथ रखे बैठा है और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जो है वो जहांगीर पर और जहांगीर औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन शाज़िया जो है अपने फूट डलवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे भाई, कहती है कि खुदा गारत करे आपको, एक मासूम बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गए आप। आपको क्या हो गया था? जिस पर इशरत कहती है कि अरे भाई, मेरा बेटा हमजा भी इसमें शामिल था। मैं जानबूझकर या जहांगीर जानबूझकर अपने बेटे को क्यों किडनैप करवाएंगे? कैसी फजूल और भयानक बातें कर रही हो तुम? जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो मैंने 16 आने ठीक की है, चाहे आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे। देख लीजिए, आपने उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया था ना, कैसे आपके आगे आई, और हमारे साथ आपने क्या किया था, सब कुछ आपके आगे आ रहा है। लेकिन गुड्डी काफ़ी ज़्यादा बेचैन और बेकरार है कि आखिर वो क्या करे, और बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसको खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है, और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाज़िया भी कहती है कि देख लेना, अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे, और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाज़िया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई, मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा।